गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आपका दिन मंगलमय हो। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला और ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भूपेश कैबिनेट कैंप बैठक का 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। 15 अगस्त को होने वाली घोषणाओं पर भी हो सकती है चर्चा। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सिरेवेला प्रसाद को बनाया ऑब्जर्वर। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना की जिम्मेदारी, पहले मीनाक्षी को दी गई थी कमान। बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे डायरिया के केस। हथनी और रानीगांव में मिले 20 मरीज। स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर कर रहा डोर टू डोर सर्वे। और सावन का आज 5वां सोमवार। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे शिव भक्त। और चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर होगी आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी खबर की बात करें तो एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बदल दिया। चुनावी साल है, ऐसे में फेरबदल जारी है। डॉक्टर सिरेवेला प्रसाद को नया ऑब्जर्वर बनाया गया है। पहले मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर बनाया गया था। तीसरी खबर होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बस्तर की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम किया है। और इसी क्रम में आज जगदलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक है। बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चौथी खबर होगी नियमितीकरण की मांग को लेकर अब विद्या मितान शिक्षक मोर्चा खोलेंगे। आज से 7 दिनों तक रायपुर में धरना प्रदर्शन चलेगा। और उसके बाद आपको दिखाएंगे बिलासपुर से बड़ी खबर। और चलिए बिलासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां हथनी और रानीगांव में डायरिया फैल गया है। डायरिया के 20 मरीज मिले हैं। 3 रतनपुर और 4 मरीज बिल्हा सीएससी में भर्ती हैं। प्रभावित गांवों में कैंप लगाया गया है और डोर टू डोर सर्वे भी शुरू हो चुका है। दूषित पानी के कारण डायरिया फैलने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर मौसमी बीमारियों का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। डायरिया के 20 मरीज मिले। आपको बता दें डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मरीज मिलते। जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे, लगातार सर्वे किया जा रहा है, उसके बावजूद मरीज मिलते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या व्यवस्थाएं कर रहा है इसके लिए? बिल्कुल, देखिए शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक यहाँ पर डायरिया का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है। बीते दिनों जिस तरह से शहरी क्षेत्र में डायरिया के मरीज सामने आए थे, उसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर डायरिया ने दस्तक दिया है। रतनपुर और बिल्हा के कई क्षेत्र जो है यहाँ पर डायरिया से प्रभावित है। रानी गांव और हथनी गांव से यहाँ पर ताजा मामला सामने आया है, जिसमें 20 से ज्यादा जो डायरिया से प्रभावित लोग हैं वो मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब जो है गाँव में, प्रभावित गाँव में उन्होंने कैंप कर दिया है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, दवाइयां बांटी जा रही है। इसके साथ ही जो मरीज गंभीर रूप से जो पीड़ित है उनको यहाँ पर अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है, कुछ मरीजों को रतनपुर सीएससी में भर्ती किया गया है, कुछ मरीजों को बिल्हा सीएससी में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही जो ज्यादा गंभीर मरीज है उनको सिम्स यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ पर डायरिया फैला हुआ है। और प्रारंभिक रूप से जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि दूषित पानी की वजह से ही अभी जो डायरिया है वो तेजी से फैल रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों को यहाँ पर अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है, ताकि लोग यहाँ पर सावधानी बरते खान पान में, और विशेष तौर पर पानी जो है वो साफ पानी पिए, इसको लेकर यहाँ पर कवायद की जा रही है। और प्रशासन की टीम भी है, अलर्ट पर है। सभी आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर तमाम अस्पतालों को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया, ताकि कोई भी मरीज जो अगर सामने आते हैं तो उनका समय पर यहाँ पर इलाज किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, प्रभावित गाँवों में यहाँ पर 20 से ज्यादा जो मरीज है सामने आ चुके हैं। लगभग 100 से 150 घरों से ज्यादा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर घरों में सर्वे कर लिया है। लिहाजा लगातार स्वास्थ्य विभाग का भी सर्वे जारी है, कैंप लगाया हुआ है और लगातार यहाँ पर दवाई वितरण भी किया जा रहा है। इसके साथ कोशिश ये की जा रही है कि कोई गंभीर मरीज है उसको समय रहते यहाँ पर इलाज दिया जा सके। जितेंद्र, लेकिन लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसकी वजह मान सकते हैं? क्योंकि सर्वे के दौरान लोगों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, अलर्ट भी किया जा रहा है। क्या लापरवाही लोगों के द्वारा बढ़ती जा रही है, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं निर्देशों का पालन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग निर्देश जारी कर रहा है, लेकिन स्थिति गांव में ये बनती है कि पेयजल की जो व्यवस्था होती है या तो फिर किसी हैंडपंप से या फिर टंकियों से, और लगातार अगर दूषित पानी आता है तो पूरा गांव यहाँ पर उससे प्रभावित होता है। लिहाजा अभी तमाम जो स्थितियां वही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है ग्रामीण अंचल में रहते हैं, जो स्लम बस्तियों में रहते हैं, वो पेयजल को लेकर, खान पान को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से भी लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। हालांकि जिस तरह से अभी मौसम में बदलाव हो रहा है, उसके बाद से अगर कहें तो मौसमी बीमारियों का जो प्रभाव है वो यहाँ पर तेजी से देखा जा रहा है। हमने देखा था पिछले दिनों मलेरिया और डायरिया से भी यहाँ पर मरीज आया है, डायरिया के कुछ मरीजों की यहाँ पर मौतें भी हुई। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से भी स्थिति ऐसी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर डायरिया अभी दस्तक दिया है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये कोशिश कर रहा है कि मामला ज्यादा और न बढ़े, नियंत्रण में स्थिति रहे, लिहाजा जो स्वास्थ्य विभाग का महकमा है वो अलर्ट पर है। जितेंद्र, अपडेट लेते रहेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हो सकती है। और आपको बता दें कि 15 अगस्त को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिनको लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। और सुबह 11:15 में भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कई सारे अहम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। 15 अगस्त को कई सारी घोषणाएं भी सीएम द्वारा की जा सकती है, जिसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं दिल्ली से, जहां कांग्रेस ने ऑब्जर्वर में बदलाव किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बदला है। डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद छत्तीसगढ़ के नए ऑब्जर्वर होंगे। आपको बता दें कि पहले मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर बनाया गया था। खबर भी सामने आई थी, मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का ऑब्जर्वर अब बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया है। पहले मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर बनाया गया था, जिसके बाद अब इसमें बदलाव किए गए हैं। और आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन को अब तेलंगाना का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उधर देश में अमृत स्टेशनों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी सौगात मिली है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है और कहा कि जिस तरह से एयरपोर्ट का विस्तार पर करोड़ों रुपए खर्च कर उसे नीलाम कर दिया गया, उसी तरह स्टेशनों का भी निजीकरण कर दिया जाएगा। ट्रेनों की लेट लतीफी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी व्यवस्था सुधारने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। और इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर धान खरीदी को लेकर झूठ बोलने के आरोप भी लगाए और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को लेकर भी तंज कसा। पूरे देश भर के बढ़िया से जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर वो भी निजी हाथों में चला जाएगा। झूठ परोस के गए प्रधानमंत्री जी, पहले आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में कि धान खरीदी भारत सरकार करती है, तो अब पता नहीं फिर और क्या बोलेंगे। चुनावी साल और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां पार्टी लगातार जनता तक पहुंचने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने कुनबे में लगातार इजाफा कर रही है। और इसी बीच रविवार को भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में रायपुर जिले के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता ली है। इस दौरान रायपुर और दरसिवा इलाके के ये युवक आज ढोल नगाड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए एकात्म परिसर पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, राज्य की भूपेश बघेल की सरकार जाने वाली है, ये इसका संकेत है। प्रदेश में बीजेपी की चुनावी तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच राजधानी रायपुर में हुई बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि यहां तय किया गया है कि बीजेपी की एससी मोर्चा प्रदेश के 6000 पंचायतों में जाकर समाज के लोगों को साधेगी और इस दौरान वे छात्रावास और कॉलेजों में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे। अभियान के दौरान राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ एससी मोर्चा के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी के इस अभियान को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जितने काम हुए हैं उतने काम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में भी नहीं हुए। यही वजह थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 10 ऐसी सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। चुनावी राज्यों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के निचले स्तर तक हम पहुंचकर उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ सके, इस नाते से हम लोगों ने संपर्क अभियान का कार्य योजना तैयार किए हैं। जब ये 6000 पंचायतों में जाएंगे तो उस पंचायतों के निवासी इनको माकूल जवाब दे देंगे। 15 साल रहे, SC ST के साथ अत्याचार किए, उनके संवैधानिक अधिकारों को दबा के रखे हुए थे, तो 15 साल तक इनकी सूध नहीं आई। छत्तीसगढ़ में सीएम के युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर सियासत अभी भी जारी है। बीजेपी लगातार इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रही है और इसी बीच बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम के युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम को पहले से सुनियोजित बता दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की युवाओं से भेंट मुलाकात पहले से सुनियोजित है। युवाओं को क्या बोलना, क्या कहना है, ये पहले से सेट है। युवाओं को बोलने से रोकने के लिए उनसे माइक छीना जा रहा है। सांसद संतोष पांडे ने अपनी पीसी के दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने सांसद के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने सांसद संतोष पांडे पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर ये सच में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हैं और ईमानदार सांसद हैं तो उन्हें पीएम से सवाल करना चाहिए, जिन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा किया लेकिन अब तक लोगों को नौकरी नहीं मिली है। 2500 रुपया प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे। 10 लाख युवाओं के लिए 15,000 करोड़ होता है। कितना रखे बजट में प्रावधान? 250 करोड़। ऊंट के मुंह में जीरा। इस समय अब युवा इनके चक्कर में नहीं आने वाले हैं, वो जान चुके। अगर लगता है कि आप छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं आप, अगर लगता है ईमानदार आप सांसद हैं, तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाइए जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। हमने बेरोजगारी भत्ता भी शुरुआत किया है। हमने कम से कम 30 से 40 हजार लोगों को, युवाओं को नौकरी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीए के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्कर्ष में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने दूसरे दिन अधिवेशन को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं भी की। सीएम ने कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की है। इस मौके पर सीएम भूपेश ने कहा कि किसी भी राज्य और देश की आर्थिक प्रगति में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है और तेजी से आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। वहीं सीएम ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन भी किया। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द सोवेनियर। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, मजदूर भी कमाता है, किसान भी कमाता है, व्यापारी भी कमाता है, उद्योगपति भी कमाता है, लेकिन उसे खर्च कहाँ करना है, किसमें आपने ज़्यादा खर्च कर दिया और किसमें कम खर्च कर दिया, जिसके कारण से आपको हानि हुई, ये जानकारी कोई देता है तो हमारी चार्टर्ड अकाउंट देते हैं। समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। ये महत्वपूर्ण अंग है समाज का और देश में जिस प्रकार से प्रगति हो रही है उसमें बड़ा योगदान आपका है। इधर राजधानी रायपुर में कचरे का निष्पादन करने का ठेका लेने वाली कंपनी दिल्ली MSW सॉल्यूशंस और नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि सकरी स्थित गार्बेज टेचिंग यार्ड में कचरे के पहाड़ के आसपास लाखों लीटर प्रदूषित पानी जमा हो गया था, जिसे खुले में छोड़ा जा रहा है। प्रदूषित पानी नाली से होते हुए खेतों में जा रहे तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिससे फसल नुकसान के साथ साथ भूजल के प्रदूषित होने का भी खतरा खड़ा हो गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सकरी में जो नगर निगम का ट्रेंचिंग यार्ड है वहाँ पर ठेका कंपनी लगातार लापरवाही बरत रही है। हमने आपको दिखाया था कि यहाँ जो कचरे का पहाड़ है उससे लगभग दर्जन भर गाँव के लोग जो है परेशान हैं, उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा है बदबू के कारण। दूसरी बड़ी लापरवाही फिर सामने आई है। पहाड़ के आसपास लाखों लीटर जो गंदा प्रदूषित पानी है उसे खुले में छोड़ा जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देखिए, ये जो मोटी धार निकल रही है प्रदूषित पानी की, वो सीधे जाकर जो आसपास खेत हैं, नहर है, वहाँ जाके मिल रही है।
नहर के आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा जगह जगह खेतों में गंदा पानी मिल रहा है। किसान बता रहे हैं कि खेत को ये बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, धान की फसल जो है वो खराब हो रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात जो आसपास के वाटर रिसोर्सेज है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड धनसूली का बोरिंग हो, निजी कॉलोनी है उनके बोर हैं, तालाब हैं, उन सारे चीज़ों को ये पानी प्रदूषित कर सकता है। लेकिन नगर निगम न जाने क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति की जाती है। हाई कोर्ट लगातार फटकार इस पर लगा रहा है, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लाखों लोग इससे परेशान हैं, लेकिन नहीं पता नगर निगम के अधिकारियों को ये सारी लापरवाही और लोगों की मुसीबत दिखाई क्यों नहीं देती। सीधी तस्वीर हमने दिखाई है, उम्मीद करते हैं नगर निगम इस पर कोई उपाय निकालेगा, कंपनी पर कार्रवाई करेगा, इस बदबूदार पहाड़ से और इस गंदे पानी से लोगों को निजात मिलेगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। रायपुर पुलिस ने महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 बड़े खाई वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में कई बड़े सफेदपोश नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को रायपुर पुलिस ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक संचालित करने वालों के खिलाफ अलग अलग थानों में कार्रवाई की थी। पुलिस ने पंडरी इलाके के श्रीमर्स क्लब के संचालक और खाईवाल नितिन मोटवानी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने नितिन मोटवानी उर्फ चीकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नितिन मोटवानी क्लब की आड़ में ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था और नितिन महादेव बुक और अन्ना रेड्डी बुक की खाईवाल का काम करता था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में और पंडरी थाना क्षेत्र में महादेव बुक के नाम से जो है पैनल बांटने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इन दोनों से पूछताछ में बहुत सारे व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, जिसके बारे में हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और आने वाले समय में इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों की सक्रियता लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। एक तरफ जहां प्रदेश के राजिम जिले में 2 दंतैल हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, जो रात को गांव में घुसकर किसानों के फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद के चिंगराप नगर में हाथियों के मूवमेंट के कारण झरने से ठीक 3 किलोमीटर पहले वन विभाग और पुलिस की टीम पर्यटकों को वापस लौटा रही है। मौके पर बकायदा जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो पर्यटकों को वापस लौटा रहे हैं और दोनों ही जगहों पर वन विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार मुनादी भी कराई जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं सावन सोमवार की। सावन का आज 5वां सोमवार है। भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी मंदिरों में की जा रही है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से ही देखा जा रहा है। सुबह से ही मंदिर में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज हो रही है। अधिक मास के चलते इस बार 2 महीने का सावन सोमवार चल रहा है। आपको बता दें कि आज 5वां सोमवार है और कुछ तस्वीरें भी शिवालयों की आप देख सकते हैं, जहां पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा सभी शिव मंदिरों में देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको कुछ मंदिरों की तस्वीरें हम आगे भी दिखाएंगे, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष पूजा अर्चना सुबह से ही भक्तों के द्वारा की जा रही है। आज के दिन भक्त उपवास भी रखते हैं, जिस दौरान शाम तक भक्तों का तांता लगातार मंदिरों में लगा रहता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी संख्या में भक्तों की लाइन लगी हुई है। तो आज सावन का 5वां सोमवार है और हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। सभी शिव भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उपवास के दिन भी सभी शिव भक्त सुबह से ही आते हैं और शाम तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार देखी जाती है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनी जा रही है। भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जा रही है। सभी शिव भक्त सावन सोमवार के हर सोमवार को इंतजार करते हैं मंदिर जाने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए। मंदिरों में कितना उत्साह है, कितनी भीड़ भक्तों के द्वारा देखी जा रही है, इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार साहू जांजगीर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नीरज शर्मा राजिम के फणिकेश्वर नाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज आपके पास जाएंगे। नीरज, मंदिर की क्या कुछ खासियत है, वहां पर कितना उत्साह देखा जा रहा है सावन सोमवार पर? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रीन में इस प्रकार से दिख रहा होगा कि किस प्रकार से जो है भक्तों की जो भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है। यह जो है फणिकेश्वर का अति प्राचीन जो है फणिकेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है, जो कि गौरकालीन राजाओं के समय की मंदिर बताई जाती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह जो है 16 स्तंभों पे जो है खड़ा हुआ है और यहाँ जो है चतुर्मुखी गणेश जी के भी दर्शन करने को मिलते हैं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक किंवदंती है कि यह मंदिर जो है 6 रात में जो है विश्वकर्मा भगवान जी के द्वारा बनाया जा रहा था, किंतु रात जो है
छमसी रात पूरा हो जाने के कारण यह मंदिर जो है पूरे पत्थर में तब्दील हो गया। यदि वह छमसी रात के अंदर बन जा रहता तो यह मंदिर जो है पूरे सोने की मंदिर के रूप में रहता। ऐसा जो है इसके बारे में बताया जाता है। यह जो है स्वयंभू शिव जी का मंदिर है, जो कि फिंगेश्वर जिसके नाम से पड़ा है, उसी भगवान फणिकेश्वर नाथ के नाम से ही इस नगरी की नाम जो है फिंगेश्वर पड़ी हुई है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़, जिसको जो है 36 राजाओं का जो है राज्य कहा जाता था, उस राज्य में से एक यह जो है फणिकेश्वर नाथ की नगरी फिंगेश्वर को भी जो है मानी जाती है, जिसे जो है फिंगेश्वर के नाम से आज भी जाना जाता है। और आपको साथ ही यह बताना चाहूंगा कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंचकोसी धाम है, उस पंचकोसी धाम में भी जो है इसे फणिकेश्वर नाथ मंदिर जो है शामिल है, जिसमें जो है लोग भक्त जो है आते रहते हैं, बोल बम के नारे लगाते रहते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते रहते हैं। उन देवस्वाय का नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। जांजगीर के रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे भी जानना चाहते हैं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, क्या माहौल सावन के 5वें सोमवार में देख पा रहे हैं? राजकुमार, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी राजकुमार, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज आ रही है अब तक हमारी? है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से विख्यात है और यहाँ पर काफी बड़ी मान्यता है लक्ष्मेश्वर मंदिर की। और जो स्वयंभू लक्ष्मलिंग है वहाँ पर 1 लाख चावल चढ़ाए जाते हैं और काफी सावन सोमवार में श्रद्धालुओं की भीड़ पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं भगवान लक्ष्मेश्वर के। और ये मान्यता है कि यहाँ पर जो स्वयंभू लक्ष्मलिंग है वो उसमें 1 लाख चित्र है। और इस पूरे मंदिर की जो मान्यता है उससे हम बातचीत करेंगे यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ पर लक्ष्मेश्वर मंदिर है किस तरह से मान्यता है, धार्मिक मान्यता, और छत्तीसगढ़ काशी के नाम से विख्यात है। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ भगवान जो पतालगामी है जिनमें रहेगा इतना निकले आपस के लाखों में मानता यह है जो लोग काम करें यहाँ आते हैं उनके निमित्त में यहाँ पर कामना करते हैं, काम हो जाए जी। राजकुमार और नीरज, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर बैठे हमारे दर्शकों को दोनों ही मंदिरों के दर्शन करा, उत्साह भी भक्तों में देखा जा रहा है, भीड़ भी सुबह से ही लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी का। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।